नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पटना के अंतर्गत फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का। जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। यहाँ पर कुल वैकेंसी देखें तो 4 वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत कैटेगरी वाइज देखें तो ओबीसी के लिए 1 और जनरल के लिए 3 वैकेंसी है। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर गिवन नोटिफिकेशन में एनेक्सर 1 में एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, जिसको फिलअप करके इंटरेस्टेड कैंडिडेट विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अटेस्ट कर यहाँ पर आपको जो भेजना है वो एड्रेस है रीजनल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, साउथ गांधी मैदान पटना 800001। और जो लास्ट डेट है रिसीप्ट की वो 20 नवंबर 2023 यहाँ पर दी हुई है। इसके साथ साथ एनवेलप पर आपको यहाँ पर लिखना भी होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विद फिक्स अवर्ली रिन्यूमरेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेट और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिग्री इन फार्मेसी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डी फार्मेसी कैंडिडेट और बैचलर डिग्री इन फार्मेसी दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ यहाँ पे एक लाइन और लिखी है एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग। तो यहाँ पर फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में भी वैलिड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है एज ए फार्मासिस्ट। एप्लीकेंट शुड हैव बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसके साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना आवश्यक है। रिन्यूमरेशन की बात करें तो यहाँ पर आवर्स के अकॉर्डिंग 400 रुपये यहाँ पर पे किए जाएंगे फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स। और मैक्सिमम जो रहेगा पर डे का 2000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट नहीं रहेगी। साथ अगर हम यहाँ देखें तो जो इंगेजमेंट रहेगा वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 240 डेज़ के लिए यहाँ इंगेजमेंट पीरियड रहेगा। एनेक्सर 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को आप फिलअप करके गिवन एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं और आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके डिटेल में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।